भारत बंद को लेकर आज आह्वान किया गया है, क्या कहना चाहिए? भारत बंद के आह्वान को लेकर SC, ST, OBC का जो आरक्षण को खत्म करने वाली बात थी, उसी को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया। भारत बंद करने का आह्वान था, उसी में सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए, खासकर SC समाज के लोग। तो हम चाहते हैं कि ये SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो बरकरार रहे, ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिसका जितना हक है उसको मिलना चाहिए। देखा जा सकता है सबसे पहले भी आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या मानते हैं कि उसकी समस्या समाधान क्यों नहीं निकल रहा? निकलेगा, सम्मान निकलेगा। धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, होगा, पहले भी होता है। धरने प्रदर्शन करने होते हैं, तब जाकर के समाधान निकलता है, लंबा खींचता है, होगा। तो किस तरह की आज खास मुद्दे रहेंगे? यही है SC, ST, OBC का जो धरना आरक्षण है, उसी को लेकर के हम लोगों की मांग है कि वो बहाल रहे और वो बना रहे। अगर आरक्षण की मांगे पूरी नहीं होती तो ये धरना आज ही खत्म हो जाएगा या आगे भी चलेगा? वो जो हाई कमान है उन लोगों का क्या निर्देश आता है, क्या आगे की प्लानिंग है, उसी के साथ किया जाएगा। आपने भारत बंद का भी ऐलान रखा, लेकिन आज बाजार खुला पड़ा है। ये ऊपर से आदेश जैसा था वैसा चल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को परेशान किया जाए। सरकार से मांग रखना था, वो मांग रखी जा रही है। तो वो मांग रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे कि समाज में भी किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। तो ऊपर से ये आदेश हुआ कि नहीं, आप प्रदर्शन जो है वो इस तरीके से करें जैसे चल रहा है। तो क्या पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करना पड़ता है? प्रशासन से हाँ सहयोग करेगा, सहयोग उनकी ड्यूटी है, वो सहयोग करते हैं। जोगिंदर सिंह भांकरा और मैं मीरापुर विधानसभा में सहभागी हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन जो अभी दो आदेश आए तो सुप्रीम कोर्ट से है, जो क्रीमी लेयर को बंद करना चाह रहे थे उन्होंने बहाल कर दिया, क्योंकि एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया उसको, उसकी औलाद को, उसके पोतों को मतलब आगे नहीं मिलना चाहिए। मेन मकसद तो यही था, लेकिन सरकार ने वो दबाव में आके उसको कंटिन्यू कर दिया। दूसरा ये है कि जितनी हिस्सेदारी समाज के अंदर SC, ST, OBC की है, उस हिसाब से कहीं भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग यही थी कि एक तो पहले जातिगत जनगणना हो, ताकि पता लगे कि कितनी हिस्सेदारी हमें बनती है और कितनी हमें भागीदारी मिल रही है। तो सबसे बड़ा हमारे यही मुद्दे हैं कि जो आरक्षण है इसमें छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि अब जो देखने में अब आ रहा है, सरकार जितने भी सरकारी उपकरण हैं, आप चाहे स्कूल ले लीजिए, प्राइमरी पाठशाला ले लीजिए, कितने सरकार बंद करती जा रही है। इनकी आखिर के मन में क्या है इनके? जब सरकारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सारे मुद्दे हैं आज SC, ST, OBC के सामने। धरना प्रदर्शन चल रहा है या अनिश्चितकालीन चल रहा है, एक दिवसीय रहेगा? देखिए, अभी ये जो धरनाकालीन है, ये आज का सांकेतिक धरना आप इसको कह सकते हैं। हमने सभी वर्गों से, सभी समुदाय से हमने अपील की थी कि आप लोग बंद करें। हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की कि बंद ज़बरदस्ती करें। हाँ, आने वाले टाइम में अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे और ये आर पार की लड़ाई होएगी, चाहे इसमें हमें अपना खून तक बहाना पड़े, हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। और उसके बाद 11 सितंबर को माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी दिल्ली में आह्वान है, वहाँ से भी इस आगे की रणनीति हमारी तय होगी। किस तरह का आह्वान है? वहाँ पर क्या कुछ बड़ा करने की आशंका जताई जा रही है? देखो, यही है सारा कुछ। तो पिछले 70 साल से यही कहा जा रहा है। अभी किसी पत्रकार महोदय ने एक सवाल और किया था कि आप आज़ादी किस चीज़ से मांग रहे हैं। ये शायद पत्रकार महोदय का इशारा वो जवाहरलाल नेहरू की तरफ था, वो उनका गलत था इशारा। ये आज़ादी हम वो मांग रहे हैं कि आज SC, ST, OBC को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है। वो गांव में घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है। आप न्यूज़ देखते हैं डेली। ये है क्या 70 साल में कौन सी आज़ादी मिल गई? आज़ादी का मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचे गए संविधान के अनुसार ये देश चले। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश किसी के अपने हिसाब से नहीं चलेगा। ये अगर चलेगा तो बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान से ही चलेगा, और नहीं तो हम इसको चलवाएंगे। क्योंकि आज की संख्या में युवा जाग चुका है, युवा पढ़ा लिखा हो गया है और सब इस चीज़ को समझते हैं। और सभी हमारे कार्यकर्ता SC, ST, OBC सभी लोग करने मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या ये वोट बैंक तक सीमित है?
संविधान को जो बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या वोट बैंक? सर ये क्वेश्चन अगर आप वर्तमान सरकार से पूछें तो आपको बेहतर जवाब देगी कि वो ऐसा क्यों करना चाह रही है। क्या वोट बैंक पर भी प्रभाव पड़ेगा? सर देखिए, मैं वोट बैंक की बात तो नहीं करता, वोट बैंक तो जहाँ जहाँ है वहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में सरकार को भी अपनी स्थिति का एहसास हो जाएगा, क्योंकि SC ST OBC और ख़ास करके जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो मुझे नहीं कहना चाहिए जिनको तालीम प्रॉपर नहीं मिली है, क्योंकि ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर शिक्षा पे ध्यान देंगे तो शिक्षा सवाल करेगी, और जब शिक्षा सवाल करेगी तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया है। लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं वक्त के साथ साथ। हमारा युवा समाज SC ST OBC और साथ में हमारे मुसलमान भाई भी शिक्षित होते जा रहे हैं, संविधान पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं और अपनी जुबान खोलते हैं और अपना अधिकार मांगते हैं, और ये सरकार को देना ही पड़ेगा। आज नहीं देगी चाहे कल देगी। 70 साल की एक रट है। हमें समझ में नहीं आया 70 साल में क्या बदला है। आज हम क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर 70 साल में चीज़ें बदल गई हैं तो हमें क्या जरूरत है आज यहाँ बैठने की? कुछ नहीं बदला है। समाजवादी पार्टी के भी पदाधिकारी रहे जिला अध्यक्ष यहाँ पर समर्थन देने के लिए। अच्छी बात है, जो लोग समझते हैं उनको आना पड़ेगा। खास करके आरक्षण के लिए छत के नीचे आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक तो सबका सभी पार्टियों में है। ऐसा नहीं कि SC ST हमारे आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, उनके भी साथ हैं। अगर उनको लगेगा वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो जाहिर है कि उनका वोट बैंक भी खिसक के हमारे पास आएगा, और 100% आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वो ताकत है जिसने खड़े होकर संसद में एक ही बात कही थी कि अगर 15 दिन कांवड़ के लिए ये रास्ता बंद हो सकता है तो एक दिन हमारे मुसलमान भाइयों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह क्यों नहीं मिल सकती। बात बिल्कुल सही है। या तो सरकार व्यवस्था करे कि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, या सबको समान से जीने का अधिकार दे। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये हिंदुस्तान ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये किसी के मर्जी से नहीं चलेगी। ये चलेगी तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगी, और उसको हम लोग चलाएंगे। तो आपके साथी भी यहाँ समर्थन देने के लिए पहुँचे या आप खुद ही आए? नहीं, हमारे बहुत साथी हैं। आप देखो पूरा पंडार भरा पड़ा है। आप सड़कों पे चले जाइए, आप बाज़ारों में चले जाइए, हर जगह हमारे साथ। लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती में नहीं है। काफ़ी दुकानें बंद हैं, मैं रास्ते में आया, मुझे काफ़ी दुकानें बंद मिली, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। प्यार से जो लोग समझते हैं, जो साथ हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। प्रतिष्ठान बंद करके समर्थन दिया है, हर जगह दिया है। और जो लोग इसकी गहराई में नहीं जाए वो अपना काम कर रहे हैं। हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि ज़बरदस्ती संविधान के अंदर नहीं है। हम संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं और संविधान के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं।